तो सम फार्मूला का यूज करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और क्वांटिटी है और रेट है और सभी को टोटल किया गया है। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो सम फार्मूला का यूज करना आज मैं बताऊंगा आपको। इक्वल टू और सम लिखेंगे यहाँ पर और देखिए लिस्ट में फार्मूला शो कर रहा है और टैब दबा दीजिए, आपका फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सारे नंबर को आप रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दो। ये देखिए सम करके निकाल दिया, मतलब कि 1,02,50 ग्रैंड टोटल करके दिखा दिया इन सारे अमाउंट का। अब उसके बाद जैसे देखिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की से आप चाहते हैं टोटल निकालना, तो कीबोर्ड से अल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ग्रैंड टोटल निकाल कर दिखा दिया। इस तरीके से सम फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब देखिए सम इफ फार्मूला का यूज करने के लिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है माउस टोटल अमाउंट, मतलब माउस के टोटल अमाउंट निकालना है। और यहाँ पर देखिए सम फार्मूला का यूज करके मैंने पूरा टोटल निकाला था। अब सम इफ फार्मूला का यूज करके हम एक प्रोडक्ट का सारा अमाउंट निकाल कर दिखाएंगे आप। जैसे देखिए ये माउस लिखा हुआ है और फिर उसके बाद माउस लिखा हुआ, उसके बाद फिर माउस लिखा हुआ। 3 बार हमारे एक्सेल में माउस लिखा हुआ और तीनों का अमाउंट हम चाहते हैं यहाँ पर निकालना सम इफ फार्मूला के जरिए से। तो इक्वल टू सम इफ फार्मूला लिखेंगे और टैब दबा देंगे, आपका फार्मूला एक्टिव हो गया। उसके बाद करना क्या है, आपको प्रोडक्ट का रेंज देना है। प्रोडक्ट का रेंज दे दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद माउस का आपको टोटल निकालना है तो माउस यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद कॉमा। उसके बाद टोटल अमाउंट का रेंज देना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए आपका 3 माउस का रेट निकाल कर दिखा दिया है 3,050। अगर आपको देखिए इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं इक्वल टू। और ये देखिए माउस लिखा हुआ है 500 है माउस का दाम और यहाँ पर देखिए 1500 और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1,050 है। इंटर प्रेस करेंगे देखिए 3,050 आया। इस तरीके से सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला का नाम है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। तो सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे और टैब दबा देंगे, फार्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। और क्वांटिटी और रेट दोनों का सेलेक्ट कर लीजिए एक ही साथ और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दो और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब एक ही साथ सभी को निकालना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन दबा दीजिए। देखिए एक ही साथ प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया, गुना करके दिखा दिया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है मैक्स। मैक्स का काम होता है मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के कुछ नेम है और यहाँ पर टोटल मार्क्स, सभी के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं और मुझे यहाँ पर मार्क को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल मैक्स और टैब दबा देंगे, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर टोटल मार्क के लिस्ट का रेंज दे दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट बंद। ये देखिए टोटल मार्क का मैक्सिमम निकाल के दिखा दिया 49। अब देखिए यहाँ पर मैं रमेश का टोटल मार्क चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 600 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये फाइंड कर ले। नेक्स्ट फार्मूला है मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम नंबर को फाइंड करना। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और टोटल मार्क्स लिखा हुआ है और मुझे क्या करना है, मिनिमम मार्क्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे मिन और ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब से और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है उसका हम रेंज ले लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर को फाइंड कर दिया है। तो इस तरीके से मिनिमम फार्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला लेन है और लेन का काम होता है एक सेल में जितने भी डिजिट लिखे होंगे उसे गिनती करना। अब देखिए मेरे पास आईडी नंबर है और इस आईडी नंबर में अल्फाबेट और नंबर दोनों है। तो एक सेल में जितने भी डिजिट होंगे उसे गिनती करके दिखा देगा लेन फार्मूला से। देखिए पहले बराबर लिखेंगे, उसके बाद लेन लिखेंगे और टैब के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल रेंज को दे दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये इंटर प्रेस करेंगे तो ये गिनती करके बता दिया कि एक सेल में जो आईडी नंबर था वो 12 था और पूरे में निकालना है आपको। तो पूरे सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी दबाएंगे तो सभी के आईडी नंबर गिनती करके बता देगा। इस तरीके से लेन फार्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। अकाउंट का मतलब होता है सेल में लिखा हुआ है उसी को गिनती करेगा। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और जिसे सैलरी पे किया गया है उसको सैलरी भी लिखा हुआ है और जिसे पे नहीं किया गया उसे ब्लैंक किया गया है। काउंट फार्मूला ब्लैंक को गिनती नहीं करता है, जिस सेल में लिखा हुआ रहेगा उसी को गिनती करेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि कितने एम्प्लॉय को सैलरी मिल चुका है। तो फार्मूला लगाने के लिए बराबर और यहाँ पर काउंट लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप सेल को रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस
करेंगे तो ये बता देगा कि 7 एम्प्लॉय को सैलरी दिया गया है। यहाँ पे सैलरी गिनती नहीं किया गया है, सेल में लिखा हुआ है उसे गिनती किया गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंटा। काउंटा फॉर्मूला का यूज होता है नेम और नंबर दोनों को गिनती करेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेल में लिखा हुआ है नाम और बहुत सारे सेल में लिखा हुआ है नंबर, और यहाँ पे काउंटा फॉर्मूला के जरिए से नंबर और नेम दोनों को गिनती करेगा। बराबर लिखेंगे, काउंटा लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दो। यहाँ पर देखिए 13 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे काउंट फॉर्मूला का यूज करूं तो काउंट में क्या करेगा, नाम को गिनती नहीं करेगा। ये देखिए इंटर प्रेस किया, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 इसलिए आ रहा है, काउंट का मतलब होता है ओनली 4 नंबर को गिनती करना, और काउंटा का मतलब होता है नंबर और नेम को दोनों को गिनती करना। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला का मतलब होता है अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट और एब्सेंट निकालना। ये देखिए स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और एक हफ्ता का यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट लगा हुआ है। तो मुझे प्रेजेंट का डेटा निकालना है कि एक हफ्ता में टोटल कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे और काउंट इफ लिखेंगे और टैब के साथ फॉर्मूला को एक्टिव कर दीजिए और मंडे से लेकर सैटरडे तक को आप रेंज दे दीजिए। उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब देखना होगा कि मुझे अगर प्रेजेंट का डेटा निकालना है तो पी लिखना होगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। इंटर प्रेस करेंगे तो ये बता देगा कि एक हफ्ता में कितना प्रेजेंट था सुमित, वो दिखा दिया। अब मुझे देखना है एब्सेंट, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे बराबर काउंट इफ और टैब के साथ फॉर्मूला को एक्टिव कर देंगे। उसके बाद मंडे से सैटरडे तक का रेंज दे देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। एब्सेंट निकालना है तो ए लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद। ये देखिए एक एब्सेंट था एक हफ्ते में सुमित, उसका भी निकाल दिया। अब मान लो मुझे पूरे सारे स्टूडेंट का एब्सेंट प्रेजेंट निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो सभी का निकाल देगा। वैसे इसका भी निकालना है तो सेम निकाल दीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, सभी का निकल जाएगा। फॉर्मूला है एवरेज और एवरेज का काम होता है एवरेज निकालना। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू लिखा हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मेरे पास मंथ है और सभी मंथ में माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर सेल हुआ है। तो हम जानते हैं एवरेज फार्मूला के जरिए से कि पर मंथ एवरेज कितना माउस सेल हुआ है। तो यहाँ पर एवरेज लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहाँ से रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिए। यहाँ पर दिखा रहा है कि पर मंथ जो एवरेज सेल है वो 359 रुपया 9 पैसा है। अब देखिए बाकी सबको निकालना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, सभी का निकाल देगा। इस तरीके से एवरेज फार्मूला का यूज करते हैं।